जय हिंद साथियों। मैं रवि तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वर्क एंड टाइम का एक ऐसा संकलन जिसके अंदर से या जिसके आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम की तैयारी में अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रथम क्वेश्चन जो दोस्तों दिया हुआ है आपके सामने, राम किसी कार्य को राम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। राम की तुलना में श्याम 60% राम की तुलना में श्याम 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में श्याम को कितने दिन लगेंगे? ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी इस तरीके का सवाल दिया जाए जहां पर कार्य क्षमता ज्यादा या कम दी जाए या फिर कार्य क्षमता दोगुनी तिगुनी करके दे दी जाए, तो सबसे पहले हमें ये कार्य क्षमता निकालनी है। ठीक है बच्चों, वर्क कैपेसिटी निकालनी है। इसने बोला है कि जो राम की जो कार्य क्षमता है, राम किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसे सीधा सीधा लिख लीजिए आप, राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, उसके बाद जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों को लिख लीजिए। ये कह रहा है राम की तुलना में श्याम राम की तुलना में श्याम 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि 60% अधिक कार्यकुशल है। अगर राम की वैल्यू 100 है मेरे प्यारे बच्चों, तो श्याम की वैल्यू हो जाएगी 160, क्योंकि 60% अधिक कार्यकुशल है। जब हम इनका रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, तो ये 5/8 ये इनका रेशियो आ जाएगा। राम की कैपेसिटी आ जाएगी 5 और श्याम की कैपेसिटी आ जाएगी 8। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम इस तरीके से कैपेसिटी निकाल देंगे तो क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्या कह रहा है? राम 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, और जिसको पूछ रहा है उसे नीचे रख दीजिए। किसको पूछ रहा है? ये कह रहा है उसी कार्य को पूरा करने में श्याम कितने दिन लगेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा? आपका श्याम आ जाएगा। ठीक है, राम की वैल्यू हमारे रेशियो से कितनी आई थी? 5 आई थी, तो राम की जगह 5 रख देंगे, मल्टीप्लाई 12, और श्याम की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? 8, तो नीचे 8 रख देंगे। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 या 7.5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि मोनो किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बच्चों, मोनो कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए मोनो मल्टीप्लाई 9। ठीक है, और लास्ट में पूछ क्या रहा है कि सोनू अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो जिसको पूछ रहा है उसे आप नीचे लिख दीजिए सोनू। ठीक है, और बीच में इसने बोला यदि सोनू की कार्य क्षमता मोनू से 50% अधिक हो, ये अधिक भी कह सकता है, कम भी कह सकता है। ठीक है, यदि सोनू की कार्य क्षमता, सोनू यानी कि एस मान लीजिए, यदि सोनू की कार्य क्षमता मोनू से 50% अधिक है, यानी कि अगर मोनू 100 है तो सोनू कितना हो जाएगा बच्चों? 150 हो जाएगा। हम इसका सीधा सीधा रेशियो बना देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 0 से 0, 5 से 3 बार कटेगा 15, 5 से 2 बार कटेगा 10, ये आ जाएगा आपका 3/10। ये आपका रेशियो आ गया। सोनू की वैल्यू आपकी 3 आ गई और मोनू की वैल्यू आपकी सॉरी ये 2 आएगा बच्चों यहाँ पर।
मोनू की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मोनू की जगह मोनू की और सोनू की जगह सोनू की वैल्यू रख देनी है। तो मोनू की वैल्यू कितनी है 2, तो बच्चों 2 रख देंगे, मल्टीप्लाई 9 अपॉन सोनू की वैल्यू कितनी आई 3, तो 3 पुट कर देंगे, 3 से 3 कटेगा 3 बार और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये 6 इसका आंसर आ गया आपका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है, वर्क कैपेसिटी की होती है, तो सबसे पहले उसका आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है, यानी कि बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा आपका 140। हम रेशियो बना देंगे यहीं से, 0 से 0 कटा, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 5 बार, ये आ गया आपका 7/5। ये ए की वैल्यू आ गई 7/5, ये बी की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 5। आगे कह रहा है यदि बी किसी काम को 14 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करता है, तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। मैंने कहा था जिसको पूछे उसे नीचे पुट कर देना मेरे प्यारे बच्चों। ए को पूछ रहा है, ए को नीचे पुट कर दिया। ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 5 है, तो बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे हम 5 मल्टीप्लाई 14। ए की वैल्यू 7 है तो 7 नीचे पुट कर देंगे, 7 से 2 बार कटेगा, 2 पंजे 10, इसका 10 आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। ठीक है बच्चों, यानी कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, यानी कि बी अगर 1 है तो 1 क्या क्या हो जाएगा 2, भाई 2 गुनी तो कह रहा है, तो ए और बी का रेशियो सीधा सीधा आ गया, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1। फिर आगे कहता है यदि बी एक काम अकेले 12 दिन में, बी कितने दिन में करा प्यारे बच्चों 12 दिन में पूरा कर सकता है, तब दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। दोनों कौन, ए और बी। मैंने फिर कहा था जिसको पूछे उसे नीचे पुट कर देना है, ए प्लस बी। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है, तो 1 पुट कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 12 अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 2 और 1 3 हो जाएगा बच्चों, 3 से कटेगा 12, 4 बार, इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्वेश्चन दिया है ए बी से 2 गुनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो ए अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। ये कह रहा है ए बी से 2 गुनी गति से, यानी कि ए जो है वो बी से 2 गुनी गति से कार्य करता है, इसका मतलब बी अगर एक काम करेगा तो ए 2 काम करेगा। ठीक है, ए बी से 2 गुनी गति से काम करता है। आगे आ जाइए, यदि वे दोनों मिलकर, दोनों कौन ए और बी, ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, मल्टीप्लाई 12, ठीक है, तो ए अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, जिसको पूछ रहा है हमें नीचे पुट कर देना है, यानी कि ए आ गया। ठीक है, ए प्लस बी यानी कि 2 और 1 3, 3 मल्टीप्लाई 12 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, 2 पुट कर देंगे, 2 से 6 बार कटेगा, 6 तिया 18, आपका डी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 20% कम है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो ए और बी उस काम को कितने कितने दिन में पूरा करेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं, बिल्कुल उसके आधार पर ही क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोहन आज की अपेक्षा 2 गुना कार्य सक्षम हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाए, ये नहीं कह रहा है, अभी तक में तो है दिया हुआ था, आगे कहता है तो वह एक काम 6 दिनों में। मेरे प्यारे बच्चों, आज आज यानी कि टुडे, ठीक है, ये कह रहा है यदि मोहन आज की अपेक्षा 2 गुना हो जाए, यानी कि आज वो जो भी है ठीक है, लेकिन अगर वह 2 गुना हो जाए, वो कैसा हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुना हो जाए तो वह किसी काम को करने में कितना समय लगेगा, पहले से आधा लेगा। मानते हो इस बात को भाई, अगर मैं डबल स्पीड से काम करने लगूंगा तो पहले से आधा समय लूंगा। तो ये कह रहे हैं कि यदि वह 2 गुना कार्य क्षमता हो जाए तो वह 6 दिनों में कर रहा है, वह 6 दिनों में कर रहा है। इसका मतलब वह पहले कितने दिनों में करता था, 12 दिनों में करता था, सही बात है, ठीक है। अब आगे उन्होंने कहा है यदि उसकी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो जाए, 1/3 हो जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जब 1/3 हो जाएगी, कार्य क्षमता जितनी घटती है समय उतना ही बढ़ता है, समय हो जाएगा आपका 3 गुना यानी कि 36। आपका सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है और इसीलिए किसी काम को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कम और ज्यादा की बात दे तो हमें सबसे पहले रेशियो ऑफ कैपेसिटी निकालना है, और रेशियो ऑफ कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं पहले क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हुआ आ रहा हूं। इसने बोला है ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना है, तो ए हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बी हो गया, कह रहा है ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना है, यानी कि ए बी से 3 गुना, बी अगर 1 है तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रेशियो आता है ये कैपेसिटी का आता है, ठीक है, ये क्या आता है, वर्क कैपेसिटी, ठीक है, कार्य क्षमता का। लेकिन जब भी आपको समय का अंतर दिया जाए कि बी से 60 दिन कम लेता है, बी से 20 दिन ज्यादा लेता है, तो आपको यहाँ से समय का ही अंतर चाहिए, और समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों। 1 3 ये आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा। ये आप इस बात से समझ लीजिए, जो ताकतवर आदमी है वो कम समय लेगा, जो कमजोर आदमी है वो ज्यादा समय लेगा। भाई ये ताकत है इनकी, इसकी ताकत 3 है तो समय देखो कम लिया है, ताकत कम है तो समय देखो ज्यादा लिया है, ठीक है। और जब हमारा समय का रेशियो आ जाएगा, हमें यहाँ पे दिया है इसने किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। कितने कम लेता है मेरे प्यारे बच्चों, 60 दिन कम लेता है। तो हमें रेशियो में देखना है कितने दिन कम ले रहा है, ए बी से कितने दिन कम ले रहा है। भाई ये 3 और ये 2 दिन कम ले रहा है, तो सीधा 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 30 आ जाएगा, और 30 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से कम 30 और 30 दिया 90, ये आपके समय आ जाएगा। ए का समय आ गया बच्चों 30 दिन, बी का पूछेगा तो बी का आ गया 90 दिन, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, वे एक साथ कार्य करें। बच्चों ए तो कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 90 दिन में। किस तरीके से करेंगे सवाल को, सीधा इसका आंसर लेंगे 90, 30 या 90, 90 एकम 90, 3 और 1 4, ये आपका आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन।
आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि बी की कार्यकुशलता ए की 3 गुनी है। ए बी, बी की कार्यकुशलता ए की 3 गुनी है, यानी कि ए अगर एक काम करता है तो बी 3 काम करता है। ठीक है, आगे कहा है किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन अधिक ले रहा है। मैंने फिर कहा जब भी अधिक और कम ले, यहां से हमें समय चाहिए। समय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 1, ये हो जाएगा टाइम, क्योंकि हमें यहीं से दिन निकालने हैं। कितना अधिक समय ले रहा है प्यारे बच्चों, 12। ठीक है, यहाँ कितना अधिक समय ले रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया 6 आया, और 6 की सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 18, 6 एकम 6, तो ए के दिन आ गए 18, बी के दिन आ गए 6। क्या पूछा है बच्चों, तो कह रहा ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो ए 18 दिन में कर रहा है और बी 6 दिन में। कौन सा, ये रहा प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर है थर्ड। ठीक है, मोहन किसी कार्य को 10 दिनों में, मोहन किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, जबकि सोहन इसे 15 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बच्चों कह रहा है कि मोहन 10 दिन में और सोहन 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर। तो मैंने बताया सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, एलसीएम लेना है। 10 और 15 का एलसीएम आता है 30, 10 3 30 और 15 दूनी 30, ये 2 बार कटेगा। कार्य क्षमता मोहन की 3 और सोहन की 2, दोनों मिला के कितना काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 3 और 2 5, काम कितना करना है 30, तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक काम को 20 दिनों में, ठीक है, राम 20 दिनों में तथा श्याम उसे 30 दिन में। यदि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये दोनों को मिला रहा, मैंने कहा एलसीएम लेना सीधा, 20 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 या 60, 30 दूनी 60 आ गया मेरे बच्चों। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5, 3 और 2 5, काम कितना करना है 60, तो कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे बच्चे। सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, पी प्लस क्यू 15 दिन में करते हैं, तो क्यू अकेला इस कार्य को 20 दिन में, क्यों कितने समय में करना है मेरे प्यारे बच्चों, 20 दिन में करता है। ठीक है, 15 20 का एलसीएम 60, 15 चौका 60, 20 या 60। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, पी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हमें पी की वैल्यू चाहिए, हमारे पास पी प्लस क्यू दिया है, पी प्लस क्यू दिया है, कितना दिया है बच्चों 4, हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो क्यू की वैल्यू हटा दो, क्यू की वैल्यू कितनी दी है 3, 3 घटा देंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1, पी की वैल्यू आ गई 1, पी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा आपका 60 दिन में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम क्रम से 10 20 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, पूरा काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, 3 है भाई, ए बी सी, 10 20 30, 10 20 30 का एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों 60, तो 10 से 6 बार कटेगा, 20 से 3 बार कटेगा और 30 से 2 बार कटेगा, 6 3 9 और 2 11, काम करना है 60 और तीनों को मिलकर करना, तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं 6 3 9 2 11,
काम करना 60 तो कितनी बार कटेगा बच्चों, 5 बार तो पूरा पूरा कटता है। और जितना बच रहा है 5/11, 5 सही 5/11 दिन या 60/11 आपका सही आंसर है। रश्मि किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक है बच्चों, ये कह रहा है रश्मि किसी कार्य को 18 दिन में, साक्षी 20 दिन में, तथा शैली 30 दिन में, तथा शैली SH लिख देते हैं इसे, शैली 30 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, अब ये आगे का सवाल बाद में करेंगे, पहले इनकी कैपेसिटी यहीं से निकाल लेते हैं तीनों, 20, 30 और 18। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3, इसका एलसीएम आएगा 600। ठीक है, जब हम 18 से डिवाइड करेंगे इसे, 9, 30, 20, 600, 20 दिया 600, 30 का 180, सॉरी भाई, इसका आएगा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा आपका 180। आप एक चीज पे और विशेष ध्यान दीजिए, जब हम एलसीएम लें तो आप कभी ये मत समझना कि एलसीएम तो 60 आ रहा था हमने 120 ले लिया। अगर एलसीएम डबल या ट्रिपल भी आ जाता है, क्वेश्चन आंसर आपका हमेशा सही आएगा। ठीक है, चाहे तो आप करके देख लेना। जैसे आपका एलसीएम किसी का 100 आ रहा है तो आप 200 रख दीजिए तो भी आंसर गलत नहीं आएगा। अगर एलसीएम आपका जैसे 180 आ रहा है तो आप अगर 360 रख देंगे, डबल रख देंगे, ट्रिपल रख देंगे तो उससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो 18 से कटेगा ये 10 बार, 18 था 180, 20 से कटेगा 9 बार, 30 9 180, और 30 से कटेगा 6 बार, 30 6 180। आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है साक्षी तथा शैली मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में रश्मि को कितना समय लगेगा। ठीक है बच्चों, तो साक्षी और शैली तो ये है, इन्होंने काम, ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, साक्षी और शैली एक दिन में कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 9 और 6 15। ठीक है, 9 और 6 15 काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि काम आरंभ करता है किंतु 2 दिन बाद चले जाते हैं, तो 2 दिनों में इन्होंने कितना काम किया होगा, इन्होंने काम किया है मेरे बच्चों 30। ठीक है, काम कितना था 180, 30 हो गया, शेष काम रह गया 150। 180 था, 30 हो चुका है, शेष काम रह गया 150। इसे कौन करेगा, शेष कार्य पूरा करेगी रश्मि। तो रश्मि की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15 दिन। रश्मि 15 दिन में काम को फिनिश कर देगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया अकेली किसी कार्य को 18 दिन में तथा पूजा इसे 15 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है ना, ये कह रहा है प्रिया किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक है, और पूजा 15 दिन में पूरा कर सकती है। पूजा अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इनका वर्क निकाल लेना है। वर्क कैपेसिटी 90 है, 18 पंजे 90 है और 15 छिक्का 90 है। ये इनकी कैपेसिटी आ जाएगी प्रिया की और पूजा की। इसने कहा पूजा अकेले इस पर 10 दिन काम किया, एक दिन में पूजा कितना काम कर रही है 6। पूजा है बच्चों वो एक दिन में 6 काम कर रही है, तो 10 दिन में कितना काम कर देगी 60 काम कर देगी। काम तो 90 था, 60 पूजा ने निपटा दिया। काम कितना बचा 30। शेष काम को इसे बोला शेष कार्य को प्रिया, तो प्रिया की वर्क वैल्यू क्या है एक दिन की 5। काम कितना करना है उसे जो बच गया है यानी कि 30, तो कितने दिन में कर देगी पहले बच्चों 6 डेज में, 6 दिन में कर देगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी तथा क्यू मिलकर एक कार्य को 8 दिन में
समाप्त कर सकते हैं। इसने कहा है P प्लस Q मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, Q तथा R 12 दिन में, तथा R तथा P इसे 15 दिन में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो R अकेला इसे कितने दिन में करेगा? इसका एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों 15 है 12 180, आपका इसमें हो जाएगा 180 दूनी 360। ठीक है, और 8 से कटेगा 8 चौक 32, 8 पंजे 40 45 बार, 12 से कटेगा 12 तिया 36 30 बार, और 15 से कटेगा ये 15 12 180 24 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 15 चौक 60 15 दूनी 30 36, ये 3 बार कट गया। मैंने आपको फिर बताया हो सकता है इसका एलसीएम 180 आ जाए आपका, ठीक है, कुछ भी आ जाए, डबल होगा ट्रिपल होगा हमारे क्वेश्चन पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, P प्लस Q कितना है बच्चों 45, Q प्लस R है 30 और R प्लस P है 24। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये जो वैल्यू है इन तीनों की वैल्यू है, इसमें 2 बार P दिया है, 2 बार Q दिया है और 2 बार R दिया है, यानी कि हर किसी की वैल्यू क्या है 2 बार है। ठीक है, जब हम इसे जोड़ेंगे प्यारे बच्चों इसका आएगा 5 और 4 9, 4 3 7 और 2 9, ये आपका 99 आ गया। ठीक है, इसमें आपको इतना समझ में आ गया कि जो टोटल वर्क है 360 है और कारक देता 45 30 और 24। हमसे इसने R की वैल्यू पूछी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका एलसीएम 120 भी आ सकता है। ठीक है, मतलब 120 ही है, लेकिन मैंने कहा था ना डबल आ जाए 3 गुना आ जाए आपका, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 120 रखे कर लीजिएगा, मैं 360 से करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 120 रख लीजिए 240 रख लीजिए, उससे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 100 आप 120 से करेंगे तो यहाँ पर लगभग 33 के समथिंग आएगा, तो मैंने 3 गुना कर दिया तो इसमें आया आपका 99। अब ये जो 99 है मेरे बच्चों P प्लस Q Q प्लस R और R प्लस P का है, 2 P है इसमें, तो 2 P और 2 Q और 2 R। ठीक है, तो ये क्या है P प्लस Q प्लस R, प्रत्येक मान 2 है, उसका मान 99 है, अगर खाली P प्लस Q R की वैल्यू हो जाएगी 99/2। ठीक है, अब लेकिन हमें तो केवल R की वैल्यू चाहिए, हमें तो केवल R की वैल्यू चाहिए, तो किसकी वैल्यू घटा देंगे P Q की वैल्यू घटा देंगे, इसमें से P Q की वैल्यू यानी कि 45 आपको घटा देनी है। ठीक है बच्चों, जब हम इसे सोल्व करेंगे 99 माइनस 90 यह हो जाएगा 3 और y2, ये 3/2 वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चों, ये R की वैल्यू हो जाएगी। काम कितना करना है हमको 360, काम कितना करना है बच्चों 360 काम करना है, तो y3 इंटू 2। ठीक है, तो 3 से कटेगा ये 3 का 3 3 दूनी 6 120 मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 240 240। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ए और बी एक काम 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसे 20 दिन में कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, 12 दिन, बी सी का 15 दिन और सी और ए का 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है,
ये कह रहा है यदि ए बी सी मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। सबसे पहले वही हमें क्या करना है बच्चों, एलसीएम निकाल लेना है 12, 15 और 20 का। ठीक है, इसका आएगा मेरे प्यारे बच्चों 360। जब 12 से भाग देंगे 12 या 36, 30 आ गया। जब हम 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी ये आ जाएगा आपका 24, और जब 20 से भाग देंगे तो इसे आ जाएगा आपका 18। ठीक है, हालांकि हम इसको 180 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने फिर कहा कुछ भी रख लीजिए, आप डबल रख लीजिए, सिंगल रख लीजिए, आंसर आपका हमेशा सही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए बी की वैल्यू 30 हो गई, बी सी की वैल्यू 24 और सी ए की वैल्यू 18 हो गई। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो बच्चों 2 बार तो ए जुड़ेगा, देखो अगर पिछला सवाल समझ में नहीं आया तो अब की बार हो जाएगा, 2 बार बी जुड़ेगा और 2 बार सी जुड़ेगा। ठीक है, जब 2-2 बार जोड़ेंगे तो ये 2 को और ये इसका जोड़ कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30, 20, 50, 60, 54, 54 और 8, 62 और 10, 72। और जब हम ये 2 हम कॉमा ले लेंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये 2 ही जो ये 2 है ये इधर जाकर 72/2 हो जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 36। ए बी सी की वैल्यू आ गई 36। हमें काम करना है 360, तो कितने में करेंगे, 36 धाम 360। 10 ए आपका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, ए किसी काम का 1/3, ये एक अलग टाइप शुरू हो गया। कह रहा है ए किसी काम का 1/3 4 दिन में, 4 दिन दिए हैं, तो हमें क्या करना है, अभी क्वेश्चन को लिख लेना है, बी इसी काम का 1/6 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पहले वर्क कैपेसिटी निकाल लीजिए। तो आपको ए के पूरे पूरे दिन निकालने हैं, तो जो भी वैल्यू दी है उसकी आप उल्टी करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/8, और ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6/1। इस तरीके से आपके दिन आ जाएंगे 3 चौक 12 और 6 तिया 18। जब आपके आ जाएगी तो आपको इनका एलसीएम ले लेना है, 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, और ये ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यु 2 हो गई। लेकिन ये सारा काम नहीं करना 36, उसने कहा 75% करना है, तो 36 का 75% हो जाएगा 75/100। ठीक है, हमें ये काम करना है, तो ये टोटल काम आ गया। ये दोनों कितने कर रहे हैं, 3 और 2 5। ठीक है, सोल्व कीजिए इसे बेटा, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से कटेगा ये 9 बार 36, 9 तिया 27, 27/5 आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों। 9 3 जा 27 और ये 5। ठीक है, ए एक काम का 1/3 भाग, ए एक काम का 1/3 भाग 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 3/1 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। क्लियर है, ए के दिन आ गए 30 डे। बी 2/5 भाग 20 दिन में कर रहा है, तो उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगी 5/2, 10 पंजे 50। भाई 2 से 10 बार कटेगा, 10 पंजे 50। इसके आ गए आपके
50 दिन। उसके बाद कह रहा है सी 1/4 5 दिन में। सी क्या कह रहा है 1/4 5 दिन में। तो 1/4 को उल्टी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4/1, ये हो जाएगा आपका 20। ए बी सी के तीनों चीज आ गई। ये कह रहा है यदि तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिलकर काम करें वो बाद की बात है, पहले देख लीजिए काम कितना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 30, 50 और 20। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम आएगा बच्चा 2 से 6 25 300। ठीक है, जब 30 से काटेंगे तो आपका 10 बार का जाएगा। ठीक है, 50 से काटेंगे तो आपका 6 बार, और 20 से काटेंगे तो 15 बार। ये आपके इनकी वर्क वैल्यू आ गई ए बी सी की, ए बी सी। ठीक है, ये कह रहा है तीनों ने, यदि तीनों मिलकर 3 दिन में कितने प्रतिशत काम समाप्त होगा। तीनों कौन, एबीसी मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं, 15, 10, 25 और 6 31। इन्होंने काम किया 3 दिन, तो 3 दिन में कितना कर देंगे बच्चों, 31 किया 93। तो ये पूछ रहे हैं इन्होंने कितने प्रतिशत काम किया, जो काम हुआ वो कितने प्रतिशत है। तो 300 का कितने प्रतिशत है, ये 93 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे 93 को तो फिर से क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है बच्चों, 31%। ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए अकेले काम शुरू करता है, ए अकेले काम शुरू करता है, लेकिन 3 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है, लेकिन 3 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है। बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले ए किसी काम को 12 दिनों में, बी 15 दिनों में। ठीक है बच्चों, ये हमें लिखने नहीं है, दिन आगे आगे जो सोल्व करना है तो इसका तो ए 12 में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, दोनों की कार्यक्षमता आ गई। इसने कहा है ए अकेला काम शुरू करता है। ठीक है, ए कितना काम कर रहा है बच्चों, 5 काम करता है एक दिन में। ये कह रहा है लेकिन 3 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो गया। 3 दिन तक तो ए ने अकेले किया, तो ए एक दिन में कर रहा है 5 काम, तो 3 दिन में कितना किया होगा 15। 15 काम हो गया, काम था 60, 15 हो चुका है, काम रह गया 45। भाई 60 में से 15 घटा देंगे, काम बचा 45। अब बी भी आ गया, अब 45 काम को ए और बी मिलके करेंगे, 5 और 4 9, दोनों मिलके एक दिन में कर रहे हैं 9 काम। तो मेरे बच्चों 45 काम कितने समय में करेंगे, 5 दिन। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर पूरे काम को करने में लिए गए समय के 4/5 भाग में समाप्त करता है। ए और बी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद सी ने काम को समाप्त किया। सी कितने पूर्ण दिनों तक काम किया, सी ने कितने पूर्ण दिनों तक काम किया। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों,
आपने देखा ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं। ये कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, तथा बी उसी काम को 8 दिन में। ठीक है, लेकिन सी का नहीं पता, तो सबसे पहले क्या करो, आप काम निकाल लीजिए। 12 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा, 12 से 24 कटेगा 2 बार, और 8 से 24 कटेगा 3 बार। तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5, 24 काम करने को कितना समय लगेंगे, 24 को 5 दिया तो समय आ जाएगा आपका इसे यहाँ ना भाग देंगे, थोड़ा अलग भाग दे लीजिए क्योंकि बाद में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो 24 काम को 3 और 2 के हिसाब से कितने समय में करेंगे भाई, ये ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, 3 और 2 5, तो ये समय लेंगे 24/5। इसने आगे बोला है सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर पूरा काम करने में लिए गए समय के, तो ए और बी तो 24/5 ले रहे हैं, इसका 4/5 भाग लेता है, 24 का क्या लेता है वो 4/5 भाग समय लेता है, तो कितना आ जाएगा आपका 96/25, 96/25। यहीं से अगर हम सी की वैल्यू खींच दें, सी की वैल्यू, तो सी का समय आ जाएगा 96/25। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ए ने तो 24 काम किया, बी ने इतना किया, तो सी इस 24 काम को कितने समय में करेगा, तो 24 बाई, ये क्या पूछ रहा है, सी ने काम, सी कितने पूर्ण, तो 24/96 और 25 पहुंच जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। 24 चौका 96, तो आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें 24 चौका 96, तो इस तरीके से यहाँ से सी की जो वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगी आपकी 25/4, ठीक है। आगे इसने कहा ए और बी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, ए और बी एक दिन में कर रहे हैं 5 काम, तो 3 दिन में कितना करेंगे प्यारे बच्चों, 15 काम। काम शेष कितना रह गया, 24 काम था, 15 हो चुका है, काम शेष रह गया 9, और 9 काम को वो पूछा सी, तो सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 25/4। काम कितना करना है 9, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36/25, या एक सही 11/25, ये आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ए और बी एक काम को क्रम से 18 और 24 दिनों में, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम किए, वो एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, और तब ए चला जाता है, शेष काम बी कितने दिन में करेगा, ए बी, ए कर रहा है प्यारे बच्चों 18, और बी कर रहा है आपका 24 दिनों में, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो पहले वर्क निकाल लीजिए, 18 24 का से हो जाएगा 72, 18 चौक 72, और 24 3 72, एक एक दिन का काम आ गया सबका, एक दिन कितना करते हैं, इन्होंने 8 दिन तक, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, कौन, ए और बी, ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं बच्चों, 4 और 3 7, काम कितने दिन किया, 8 दिन तक, तो कितना काम कर दिया, 7 8 56, 56 काम कर दिया। 72 था
56 हो चुका है, तो कितना रह गया? काम रह गया 6 1 56 16 72, 16 काम रह गया। ये कह रहा शेष का बी करेगा। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3, काम करना है 16, तो कितना समय लगेगा? 3 पंजे 15, 1/3, 5 सही 1/3 दिन, यानी कि द्वितीय ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे कहा है इसमें ए कोई काम 15 दिनों में तथा बी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें, यदि दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें, तो शेष बचा काम पूरा काम का कौन सा भाग होगा? तो पहले तो आपको इनका वर्क निकाल लेना है। 15 और 20 एलसीएम 60 आ जाएगा बच्चों। 15 चौका 60 और 20 किया 60। ए और बी की कार्य क्षमता आ गई। उसके बाद उसने बोला यदि दोनों 4 दिनों तक, यदि दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें, ए की वैल्यू कितनी है? 4, बी की वैल्यू कितनी है? 3, दोनों एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। काम इन्होंने 4 दिन तक किया, तो कितना काम कर दिया? 28 काम मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने कर दिया। इसमें बचा तो शेष बचा काम, तो काम कितना बचा? काम बचा 32। शेष बचा काम पूरे काम का 60 का कौन सा भाग है? 32। परसेंटेज पूछता था 100 से मल्टीप्लाई कर देते। 4 अट्ठे 32 और 4 15 60, 8/15 भाग। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में, ठीक है ना, 10 मैन का एक ग्रुप है, ठीक है, इसने यह काम 12 दिनों में कर लिया। वही काम 10 स्त्रियों के दल के द्वारा, यानी कि एक ग्रुप है 10 लेडीजों का, ठीक है, और यह इन्होंने 6 दिन में कर लिया। ठीक है, ये कह रहा है यदि दोनों लोग मिल जाए तो कितने दिन में होगा? तो 12 6 के एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 एकम 12 और 6 दूनी 12, 2 और 1 3, दोनों मिलकर 3 काम करें तो 12 हो जाएगा आपका 4 दिन, यानी कि 4 दिन। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है ए और बी कोई काम क्रम से 6 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 एलसीएम आ गया इसका प्यारे बच्चों। 6 दूनी